हेलो लर्नर्स, तो चलिए बात करते हैं हम टोटल रो के बारे में। क्योंकि जब हमने आगे की वीडियो में बात की थी तो हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड के और फिल्टर बटन के बारे में हमने बात की थी टेबल डिजाइन में। बट इस जो शॉर्ट है उसमें हम बात करेंगे टोटल रो के बारे में। तो टोटल रो यहाँ पे हमें दिख गई है, तो यहाँ पे हम टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें फिल्टर दिखेगा। तो ये फिल्टर हमें जो दिखेगा, इसमें हमें अगर ये नहीं रखना तो इसे नॉन पे रख सकते हैं। अगर हमें ये रखना है तो इसको एवरेज, क्या इसकी सेल्स अमाउंट की हमें एवरेज निकालनी है तो ये एवरेज हम निकाल सकते हैं। जैसे कि इसकी एवरेज है 15,820, इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे कि इसका काउंट है, मतलब ये जो सारे नंबर्स है उसका काउंट है 12, उसका काउंट नंबर्स, तो ये सारी नंबर्स की रो है उसका काउंट है 12। उसके बाद हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि ये सेल्स अमाउंट में सबसे ज्यादा सेल्स किसकी हुई है तो 26,000, जीन की सबसे ज्यादा सेल्स हुई है। उसके बाद मिनिमम सेल्स किसकी हुई है तो 7,500, तो ग्लीन ग्लीन की सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम सेल हुई है, उसका सम हम कर सकते हैं। उसके ये सभी सेल्स अमाउंट का सम हमें आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड डिवीजन और जो वेरिएंस है, ये दोनों है वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालते हैं इस सेल्स अमाउंट का। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन ये है 6,000 के अराउंड। तो ये 6,000 है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या है वो हम समझते हैं। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन के लिए आप समझ लीजिए, अगर एक क्लास में सभी स्टूडेंट के मार्क्स 50 आते हैं तो सब सेम है। लेकिन अगर कोई 10 ला रहा है, अगर कोई 90 ला रहा है, तो सभी स्टूडेंट में फर्क है। और वो जो फर्क दिखाता है उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। वो फर्क बताता है स्टैंडर्ड डिविएशन। सब वैल्यू एक जैसी है या अलग अलग है, सब लोग सेम परफॉर्म कर रहे हैं या कोई बहुत आगे कोई पीछे, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन इसका है वो एवरेज से 6,000 के अराउंड है इसका स्टैंडर्ड डिविएशन। और इसका वेरिएंस हम निकालते हैं तो ये 36 करोड़ के आसपास बता रहा है, 36 करोड़ बता रहा है। मतलब कि जो 6,000 क्रॉस 6,000, मतलब 6,000 का जो स्क्वायर होगा वो ये होगा वेरिएंस। तो वेरिएंस 36 करोड़ है, लेकिन इसे समझना मुश्किल है क्योंकि यहाँ स्क्वायर वैल्यू है। जैसे कि अगर 6,000 रुपीज है और उस रुपीज का स्क्वायर हम कर दे तो 36 करोड़ होगा। इसीलिए हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं जिससे स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, जो लगभग 6,000 है। वेरिएंस कैलकुलेशन के लिए होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो समझने के लिए होता है। तो यहाँ जो सेल्स अमाउंट है या किसकी कितनी परफॉर्मेंस हुई है वो एवरेज, मतलब कि 15,820 से 6,000 ऊपर नीचे तक फ्लक्चुएट कर रही है। तो यही था ये टोटल रो के बारे में जो मैंने अभी समझाया। उसके बाद टेबल डिजाइन में और भी बहुत समझना बाकी है, तो हम वो अगली शॉर्ट में कैप करेंगे।